हेलो फ्रेंड्स, एमपीटेड साइंस की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन बी टू इज़ ऑल्सो नोन एज। विटामिन बी टू को हम और किस नाम से जानते हैं, मतलब इसका साइंटिफिक नेम और क्या साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन ए थियामिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी बायोटिन, ऑप्शन डी नियासिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन बी टू को हम और क्या बोलते हैं? तो विटामिन बी टू को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ठीक है। और थियामिन जो होता है, थियामिन विटामिन बी वन का होता है, विटामिन बी वन। और बायोटिन जो होता है, बायोटिन विटामिन विटामिन बी सेवन का होता है। और नियासिन विटामिन बी थ्री का होता है साइंटिफिक नेम। तो विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्लियर? द सेकंड क्वेश्चन इज एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी विटामिन। एनीमिया किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, या विटामिन की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आयरन। अब आयरन की डेफिशिएंसी क्या होता है? आयरन किस में हेल्प करता है हमारी बॉडी में? आयरन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाया तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि हम सभी को पता है ऑक्सीजन किस में इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो रेस्पिरेशन अगर नहीं होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। और जब एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वीकनेस आएगी। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? रेस्पिरेशन नहीं होगा। और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, द कलर ऑफ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज। जो फ्लेम होती है उसका आउटर मोस्ट पार्ट किस कलर का होता है? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू, ऑप्शन ए। तो फ्लेम जो होती है, ये फ्लेम है। फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है ब्लू कलर का। और जो मिडिल पार्ट होता है इसका, ये वाला, वो किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है ब्लैक कलर। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। अब जो ब्लू कलर का जो होता है, ब्लू कलर का जो पार्ट होता है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। आउटर मोस्ट पार्ट होता है। येलो कलर मिडल पार्ट होता है। और ब्लैक कलर इनर मोस्ट पार्ट होता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लू। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हेल? ऑप्शन ए इंटेगुमेंट्स, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो व्हेल जो होती है, व्हेल क्या होती है? मैमल्स होती है। और मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें लंग्स होते हैं। मैमल्स में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक? तो जो प्लास्टिक होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो एक बार बन जाते हैं तो उसके बाद हम उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम बाय हीटिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार वो बन गए, उसके बाद हमने उसको हीटिंग दिया और हम उसको दूसरा स्ट्रक्चर या दूसरा उसको यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो एक बार बन जाते हैं, उसके बाद उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते या फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो ऑप्शन ए बेकेलाइट, ऑप्शन बी पीवीसी,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी मेलेमाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पी, पीवीसी। बेकेलाइट और मेलेमाइन, ये क्या है? बेकेलाइट और मेलेमाइन बोथ आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन 6, साउंड वेव्स इन एयर। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जो वेव्स होती हैं, वेव्स दो टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिसमें मीडियम होता है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो साउंड वेव वो वेव्स होती है जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो ये क्या होगी? मैकेनिकल वेव होगी। और अगर हम वेव प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग बात करें, पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात करें, तो वेव्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड वेव कौन सी वेव्स होती है? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसमें क्या होता है? जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, सपोज ये क्या है? वेव का प्रोपगेशन है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलोंग द वेव प्रोपगेशन होते हैं, अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये पार्टिकल्स इसको पुश करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको पुश करेगा, ये वाला पार्टिकल इसको पुश करेगा, और ये वाला पार्टिकल इसको पुश करेगा। क्लियर? और ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव्स होती हैं? ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें ये वेव प्रोपगेशन हो गया। अब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब ये वेव का प्रोपगेशन है, वेव प्रोपगेशन वेव का डायरेक्शन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसके। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है साउंड वेव, और मैकेनिकल वेव भी होती है। नाउ क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोआ होता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो होता है वायरस से, और टाइफाइड होता है वो होता है बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। क्वेश्चन 9, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ। राइबोसोम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टेमन? ऑप्शन ए स्टिग्मा, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी सेपल्स, ऑप्शन डी एंथर। तो मेल जो पार्ट होता है प्लांट में, जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमन। क्लियर? स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन का जो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्लियर? जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट फ्लावर में, जो फीमेल पार्ट होता है उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, सेकंड पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्टेमन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टेमन?
तो सेपल सेपल नहीं बनाता है। स्टाइल स्टाइल स्टिग्मा जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं, ये फीमेल के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, एंथर। एंथर किसका पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है ना, स्टेमन का पार्ट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द MCQs of science. Clear? Thank you.